सही। तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई और हम चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। सो स्क्रीन नजर आ रही है चैट जीपीटी की? जी सर। जी ओके, सर। जी सर, जी नजर आ सर। रही है। सही है, सही है। तो सबसे पहले हम मेडिकल वालों से बात कर लेते हैं। मेडिकल में जो है वो जो मेजर चीज़ है वो है आपका जो है मेडिकल स्टोर्स मैंने बताया। तो मैं इससे भी पूछ लेता हूँ। अच्छा, जैसे आपको नज़र आ रही होगी, अब हेल्थ केयर कंपनीज हो गई, आपके वेलनेस और फिटनेस बिजनेसेस हो गए, आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन कंपनीज हो गई, हेल्थ केयर रिटेलर्स हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, आपके जो हैं वो नॉन हेल्थ हो गए, मेडिकल हेल्थ वेलनेस प्रोवाइडर हो गए, और ये हो गए। ओके, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप सबको जो है वो कुछ एक असाइनमेंट पहले मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अब जो है पोस्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक डमी कंपनी से बना देता हूँ, और आप सबको उसको देख लें कि किस तरह से बनना है। आप सबको अपने निश के अंदर जो है, मैं कोई स्पेसिफिक निश नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो है वो अगर मैं लूंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे मैं बायस हो गया हूँ। तो मैं एक स्पेसिफिक निश नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जनरल बना रहा हूँ, लेकिन आप सबको जो है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 30-30 पोस्ट अपने तैयार कर लेंगे, ताकि आपको दूसरों के लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं कि मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि आई एम, तो हाँ, सोशल
हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आप मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि ये किस तरह का काम है, क्या करना है, कौन सी कौन बात पोस्ट कर ग्रेड करनी है? पहले ये बताएं, नाम बताएं, बात कौन कर रहा है? हमाद। हमाद। आप कौन सी एजेंसी है आपकी? मेरी तो अभी तक तो कोई एजेंसी नहीं है, और मुझे तो हमाद, आपका माइक म्यूट हो गया, दोबारा बताएं। नहीं कह रहा माइक। हूँ, मेरी अभी तक कोई एजेंसी नहीं है, और अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ। मुझे फर्स्ट मंथ हो चुका है अभी, अच्छा, नहीं, और सर दैट्स ने अभी कोई एजेंसी क्रिएट नहीं करवाई। जी, दैट मीटिंग इज नॉट फॉर यू हमाद। ये उनके लिए है जो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद अब एजेंसी फॉर्मेशन हो रही है उनकी। तो आप सिर्फ एज साइलेंट ऑब्जर्वर देख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए नहीं है अभी। ओके सर। अच्छा, प्लीज अपने माइक म्यूट कर लें सारे, क्योंकि पीछे जो आवाज आ रही है वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम गुलशराजी है। जी। जी सर, मैंने सोच लिया ये पानी का मैंने करना है ना, तो जो नीच आपने बोला था, तो पानी का मैंने सोचा है। तो कैसा रहेगा सर? आरओ प्लांट, जो भी प्लांट, जहाँ भी प्लांट वगैरह लगे हैं पानी के, तो इसके देखिए, मुतालिक आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर हाँ, दें। आरओ प्लांट एक ही है, वो ये कंपनी लगाती है। तो वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग खुद कर रही है, क्योंकि वो साहब जो है वो बहुत पहले से इसी फील्ड में थे। जो उसके ओनर हैं वो पहले टेलीफोन चलाते थे, वो आपने सुना होगा ना, कि वो जीरो नाइन जीरो जी जी जीरो जी। वो उसके ओनर हैं, वो आरओ प्लांट चलाते हैं। सर, सही है, आरओ तो वो प्लांट के अलावा जो प्लांट, जो जिन लोगों ने, यानी कि छोटे जहाँ पे भी मिनरल, जाओ घर के ये छोटे जो आप मिनरल कह, वाटर्स वगैरह जो होते हैं, हाँ, एरिया लेकिन वगैरह में होते हैं छोटे मोटे, तो सर इनको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते अप्रोच? मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो उनका जो मार्केट होती है ना, वो पर्टिकुलर फ्लैट या हम्म। सोसाइटी में कर रहे होते हैं। वो ज्यादा बड़े जी। स्केल पे नहीं करना चाह रहे होते, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गुड निश। तो आप दूसरा कोई ढूंढ सकती हैं, ये वाला ना करें। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। जी, बराए शाहरुख मेहरबानी। मुफ्ती मोहसिन बात कर रहा हूँ। जी मोहसिन भाई। अच्छा, मेरी गुजारिश है, पहले जितने भी बैठ आए हैं एजेंसी के लिए, हम्म, सबसे पहले शाहरुख जो आपको सिखा रहे हैं वो सीखें, देखें। अभी कोई भी मशवरा लेने की जरूरत नहीं है या कोई बात करने की जरूरत नहीं है। पहले जो एजेंसी जिस तरह वो पोस्ट बना रहे हैं चैट जीपीटी पे, इसको सीखें। जितने भी एजेंसी वाले हैं जिनका जिनसे ताल्लुक नहीं है, या तो फिर वो ऑब्जर्वर बनकर बैठ के सुने, देखें वो क्या समझा रहे हैं, बीच में सवालात ना करें। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया मोहसिन भाई। बराए मेहरबानी अपने माइक्स म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन उसको बता दी, और मैं उससे सबसे पहले स्लोगन मांग रहा हूँ। तो स्लोगन आपकी एजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आप बराए मेहरबानी सेलेक्ट कर लें और एक कर लें, बार बार चेंज ना करें उसको। सही है, वो एक हो जाएगा तो उसको आप फाइनल कर लें। जैसे मैकडोनल्ड्स का है कि वो आई एम लविंग इट, KFC का है फिंगर लिकिंग गुड, हबीब ऑयल का है क्योंकि दिल का मामला है। तो मैं इस तरह, मैंने अभी एक लिखा है, तो मैं खाली उसको लिख रहा हूँ कि जस्ट मेक इट 5। तो ये 5 स्लोगन मेरी एजेंसी के इसने दे दिए। सही है। तो ये इसी तरह आप सब भी जो है वो अपने स्लोगन्स लिख लें, अपनी एजेंसी का नाम जरूर लिखें, ताकि वो उसके हिसाब से आपको बताएगा। सही है। एक्सक्यूज मी सर। सेकंड। जी। सर, ये स्लोगन होता क्या है? स्लोगन ये होता है, स्लोगन ये होता है कि आपका जो है कोई भी एक पंच लाइन होती है जो आपके एजेंसी को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे हबीब ऑयल का मैंने बताया कि क्योंकि दिल का मामला है, और
यू फोन तुम ही तो हो, तो इस तरह के पेप्सी, दिल मांगे मोर। सही है, तो इसी तरह एक पंच लाइन होती है जो आपके ओके ब्रांड सर, थैंक यू सर, आगे समझ। जी थैंक यू सर। सही है। तो इसी तरह आप पांच पांच जो है सेलेक्ट कर लें और अपने ग्रुप वालों के साथ अपनी एक पंच लाइन लिख दें, वो आपके कवर फोटो के साथ नीचे लिखी हुई होगी। फिर ना उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसमें जो है आपका एक डिस्क्रिप्शन होगा जो कि सबने ज्यादा लिख दिया, जिसने नहीं लिखा है वो भी लिख दे। अब मैं सिर्फ इसमें लिख रहा हूँ, राइट अ डिस्क्रिप्शन सही है। आयुष गेंट। चले जी, यही बंद हो गया, इसी की कमी थी। अच्छा जी, इसका मेल फंक्शन हो रहा है दोबारा। ये शायद वही ज्यादा स्पर्श आया है तो ये बंद कर दिया मैंने। तो फिलहाल जो है वो बेसिक जो मैं सिखाना चाह रहा था वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम फिलहाल इसको मैं ट्राई करता रहता हूँ, और जब तक मीनवाइल आपके बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लान पे बात कर लेते हैं। मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ एंड अगेन मैं दोबारा शहजाद से शुरू कर देता हूँ। शहजाद, जो स्टार्ट कर रहे थे, आपको जो है सबसे पहले जाना है मेडिकल स्टोर्स पे। लिखना क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आज वो लोग हैं फर्नीचर में जो जिनके साथ अभी मेरी क्लास हुई है, नईम और नहीं है, ओके, नहीं है वो लोग, वरना मैं आप लोगों को शेयर करा देता हूँ डॉक्यूमेंट। आज बैठ के मैंने उनके साथ पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है। सबसे पहले आपको अपना स्लोगन लिखना है, मैं इसमें साथ साथ चैट में भी लिखता जाता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इजीली वहाँ उसको देख सकें क्या है। सही है, हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है सबसे पहले आपका जो है वो एक स्लोगन हो जाएगा, वो आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखवाना है अपना, कवर फोटो लगाना है, बायो लिखना है। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ और आप लोगों को ग्रुप में शेयर भी करा देता हूँ। सबसे पहले जो है वो एजेंसी, पहला आ गया आपका जो है वो स्लोगन, उसके बाद जो है आपका कवर फोटो, फिर आपका डिस्क्रिप्शन, फिर आपका जो है वो बायो। सही है, फिर आपको जो है वो एक पोस्ट बनानी है, उसको चैट जीपीटी पे आपको सिंपल लिखना है कि राइट मी अ कैनवा पोस्ट, राइट मी अ पोस्ट विद द हेल्प ऑफ कैनवा विच कैन आई डिजाइन ऑन कैनवा, और उसमें जो है मुझे फॉर फेसबुक लिख दीजिए। तो वो आपको एक पोस्ट बना के दे देगा। फिर आप उसको आगे लिखेंगे कि मेक इट 5, 5 लिख देगा, फिर उसको लिखें मेक इट 15, तो 15 लिख देगा पोस्ट। फिर उसको लिखें कि जी मेक इट 15 मोर, तो वो 15 और लिख देगा, तो आपके एक महीने की पोस्ट आपके पास पहुंच जाएंगी। फिर आपको जो है तो ये आपके 30 पोस्ट जो हैं वो तैयार हो जाने चाहिए।
फॉर फेसबुक और इंस्टा। जो फेसबुक पे लगाएंगे और वो इंस्टा पे भी लगाना है आपको। सही है, तो इंस्टा के लिए भी होगा, इंस्टाग्राम के लिए। फिर आपको उसको मैसेज करना है, ChatGPT को उसे लिखना है कि राइट मी वायरल ट्वीट विद हैशटैग्स। तो वो वायरल ट्वीट लिख देगा एंड फिर आपको लिखना है मेक इट 30 मोर। तो वो 30 ट्वीट लिख देगा आपको। क्योंकि ट्विटर के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट बना सकते हैं किसी की भी, ट्विटर पे आपको 280 वर्ड्स का एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो वो पोस्ट उससे बनवा लें। फिर आपको जो है ChatGPT से पूछना है कि हैशटैग्स दे दे मुझे, गिव मी सम वायरल एंड कैची एंड अट्रैक्टिव हैशटैग्स। तो वो आपको हैशटैग दे देगा। तो वो हैशटैग आपको हर पोस्ट में लगाना है। अब पोस्ट जो है वो बेसिकली होगी इस तरह से कि आपके पास एक थीम होगा। सही है, उसके उस पे आप पोस्ट बनाएंगे। अच्छा, फिर अगला सवाल आपको ChatGPT से पूछना है कि गिव मी कलर थीम दैट गोज विद माय एजेंसी निश। सही है, तो वो आपको लिखना है, कलर थीम देगा वो आपको एजेंसी की निश से जो मिलता हुआ होगा। सही है, वो आपको उससे लेना है ChatGPT से। उसके बाद जो है कलर थीम हो जाएगा, आपके पास पोस्ट हो गए 30। तो आपको अब कल से ये करना है कि अपना एक एक पोस्ट डालना है वहाँ हैशटैग्स के साथ और ट्विटर पे डालना है। सेकेंडली, आपके ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स रेडी होने चाहिए विद द सेम नेम जो आपका फेसबुक पे मौजूद है। यानी जो हम हैशटैग लगा रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल स्लैश लगाते हैं फेसबुक, और आपके जो है 5 हमारे वो हैं। पहला है फेसबुक, दूसरा है इंस्टाग्राम, तीसरा है लिंक्डइन, चौथा है ट्विटर, फिर यूट्यूब। आपका ये सब चीज़ों पे जो है आपको होना है और सेम हैंडल के साथ होना है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डिजिटल थिंक डिजिटल एक कंपनी है, तो थिंक डिजिटल सिर्फ लिखा होना चाहिए और बाकी सबके लोगोज लगे होने चाहिए, सबके हैंडल सेम होने चाहिए। ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स शुड बी सेम। सही, ये अगला पॉइंट हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद आपको जो है ये करने के बाद उसको शेयर करना है। अच्छा, शेयर कैसे होगा? आपने अपनी एजेंसी के पेज पे जाना है, वहां जाके आपको पोस्ट लगा देनी है, हैशटैग लगा देनी है। फिर वापस आपको अपनी प्रोफाइल स्विच करनी है, अपनी प्रोफाइल पे आना है और सारे मेंबर्स जाके दोबारा पेज पे जाएंगे सर्च करके। स्विच नहीं करना, पेज पे जाना है और वहां जाके फिर उसको शेयर करना है। जैसे कि मैं एक अभी आपको डमी एग्जांपल दिखा देता हूँ, ताकि ये भी ऐसा ना हो कि आप जो है वो कुछ समझ ना पाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सही है, क्योंकि उसको अगर आपने वहां से शेयर कर दिया तो फिर दोबारा ही वही मसला है कि उसको रीच नहीं मिलेगी। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी फेसबुक स्क्रीन आ गई। सही है, फेसबुक स्क्रीन के बाद जो है मैं गया यहाँ पर अपने नाम पे। सही है, मैंने प्रोफाइल पे गया। अब यहाँ पर ग्राफिक गोल्ड बल्कि रेहान ट्रेनिंग आ रही है, रेहान ट्रेनिंग पे मैं गया। ये स्विच हुई। अब जैसे आपकी वो है एक पोस्ट, अब यहाँ पर रेहान ट्रेनिंग की है। रेहान ट्रेनिंग में आपने जाके कोई भी पोस्ट लगाई जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली रेहान ट्रेनिंग पे आप जब जाएंगे तो यहाँ आ रही होगी। स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? जी जी सर। सर आ रही है। जी ओके, सर, आ रही है। ओके। ये देखिए, रेहान ट्रेनिंग का ये पेज खुल गया, आपका भी इसी तरह खुलेगा। ये पोस्ट आज जो है मैंने लगाई थी, पब्लिश बाय शाहरुख अली आ रहा है। सही है, ये मेरी पोस्ट थी, मैंने यहाँ लगाई थी और रेहान ट्रेनिंग लिखा हुआ है, रेहान ट्रेनिंग ने लगाई है। तो ये पोस्ट लगी हुई है यहाँ पर, ये दूसरी पोस्ट लगी हुई है। सही है, तो अब यहाँ से जाके आपको शेयर नहीं करना है। सही है, ये आपका प्रोफाइल वो है, ये आपकी बेसिकली पेज है, ये आपकी प्रोफाइल नहीं है। अब शेयर किस तरह से करना है, आपको वापस जाना है और दोबारा जो है अपनी प्रोफाइल पे आ जाना है। ये वापस स्विच होगा और अब आप, ये मैं अपने प्रोफाइल पर हूँ। अब आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ जाना है
सर्च में, इनफैक्ट बल्कि मेन पे चलाया था ताकि और आसानी हो जाए। ये मेन पे आ गया मैं। यहाँ पर आके मैंने लिखा कि रेहान ट्रेनिंग, ये आ गया, ये पेज आ गया दोबारा मेरा। अभी मैं शाहरुख अली की प्रोफाइल पे, पेज पे नहीं हूँ। यहाँ मैं दोबारा गया, सही है। अभी मैंने स्विच नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ मैं यहाँ पर मैं नीचे गया वापस और मैंने ये पोस्ट यहाँ से शेयर की। तो आपको अपनी एजेंसी के साथ भी इसी तरह करना है, अपने प्रोफाइल से आके शेयर करनी है। देखिए यहाँ पर मेरा छोटी सी शक्ल भी आ रही है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए। अब ये पूछ रहा है कि जी मैं शाहरुख अली से शेयर करूँ, मैं इससे करूँ या इससे करूँ, तो मैं शाहरुख अली से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रोफाइल है। मैंने ये शेयर पब्लिक की और ये हो गई शेयर। ये देखिए, योर शेयर टू योर प्रोफाइल। सही है। अब मैं वापस जाऊंगा प्रोफाइल पे, तो ये वहां मैंने शेयर कर दी है। तो इस तरह इसको रीच मिलेगी, क्योंकि आपका ये पेज मोनेटाइज होगा, आपकी प्रोफाइल मोनेटाइज नहीं होती है। सही है। तो ये अभी थोड़ी देर में जो है रिफ्रेश करूंगा तो ये आ जाएगी यहाँ शेयर होके। तो इस तरह से ये आपको शेयर करनी है। पहले अपनी पेज पे जाना है, वहां पर पोस्ट लगानी है, फिर वापस अपनी प्रोफाइल पे आना है और वहां से जाके उसको शेयर करना है। सही है। अगेन लोड हो रहा है। ये देखिए, ये शाहरुख अली, यहाँ से ये शेयर हो गई और ये है पोस्ट जो है वो रेहान ट्रेनिंग की है। तो ये इस तरह से शेयर होगी, जैसे आपकी एजेंसी का नाम यहाँ आ रहा होगा और शेयर आपने की होगी अपनी अपनी जगह। तो अब ये मेरी रीच में जितने लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये 19,000 लोग हैं मेरे पास, तो 19,000 लोगों तक पहुंच जाएगी। ये तरीका है इसको पहुंचाने का। डायरेक्ट जो है अगर वो आप अपनी प्रोफाइल से ही डालेंगे तो वो फायदा नहीं होगा, उसका पेज आपका हाईलाइट नहीं होगा। सही है। ये स्ट्रेटेजी अगेन हो गई। उसके बाद मैं दोबारा वहां चला जाता हूँ, मैं लिख रहा था, शेयरिंग हो गई। उसके बाद ट्वीट आप डेली एक करेंगे। सही है। अगेन डेली आपकी जो पोस्टिंग होगी फेसबुक पे होगी, आपकी जो है इंस्टाग्राम पे होगी, या आपका ट्वीट होगा, एक आपका लिंक्डइन पे पोस्ट होगा। सही है। यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाए अपनी एजेंसी की तो डालें बिल्कुल। अगर टिकटॉक पे डालें वीडियो, टिकटॉक पे पोस्ट डालें एक डेली। तो सारे हैंडल्स यूज करने हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई चीज छोड़नी है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एजेंसी निश पे। सही है, जो कि जरूरी है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आई थिंक कि आप सब जो है वो ये सब कर चुके हैं और इसमें जो है कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं वो करूँ। सही है। तो अब जो है, ओके राइट, तो हमारे पास जो पहली चीजें थी उस पे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको जो है वो जाना है। बेसिकली जो मकसद है डिजिटल एजेंसी का अभी जो मेरे पास है वो ये है कि हमें ब्रांड्स को डिजिटलाइज करना है। वी हैव प्लेंटी ऑफ ब्रांड्स इन पाकिस्तान, इवन इन कराची, पाकिस्तान को भी छोड़ दें। कराची के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अभी तक डिजिटलाइज नहीं है। उनके पेज नहीं बने हुए, उनके ट्विटर अकाउंट्स नहीं है, उनके टिकटॉक नहीं है, उनके जो है वो नहीं है, यूट्यूब चैनल्स नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, उनको डिजिटलाइज करना है। अब डिजिटलाइज के लिए आपको पास प्लान्स होने चाहिए। सही है। तो आपको अगेन चैट जीपीटी से प्लान भी बनाने हैं अपने। फॉर एग्जांपल मैंने अभी फर्नीचर वाले नहीं है यहाँ पर, तो मैं उनका एग्जांपल दे देता हूँ। वो मैंने उनको भी समझाया कि उनको किस तरह से जाना है। उनको जाना है फर्नीचर एसोसिएशंस के पास। आप जाएं, उनसे कहें कि जी अब आपको अपना रिलेट करना जरूरी है कि आप किस तरह से करने जा रहे हैं। फर्नीचर एसोसिएशन के पास जाना है उनको, और उनको कहना है कि जी हमें जो है आपको अवेयरनेस सेशन देना है, जो कि फ्री है, कोई पैसे नहीं ले रहे, हमसे बताने आ रहे हैं। तो वो आपको यूजुअली बुला लेते हैं। कार्ड्स आपके पास होने चाहिए। आप कार्ड दें अपना और एसोसिएशन से एक बात करें, जाके मीटिंग करें, उनको बताएं कि जी अब जो है हर चीज डिजिटल हो रही है,
हम जो है वो डिजिटली, हमारी एजेंसी है, हम काम यही करते हैं और हम जो है वो आपको डिजिटल करने आए। अगर आप हो जाएंगे तो वेरी गुड, यानी आप दुनिया के साथ चल रहे हैं। आप नहीं होंगे तो आप कोई कोडेक कैमरा या आप नोकिया का फोन बन जाएंगे। सही है, क्योंकि दुनिया तो डिजिटल हो रही है। तो अब अगर आप कर लें तो हम आपको बहुत डिस्काउंटेड पैकेज ऑफर्स कर सकते हैं, बहुत सारे हम डील्स कर सकते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जैसे बेहतर लगे हम वो कर लेंगे एंड डू इट द बिजनेस। तो अब आप उसमें क्या करते हैं, फर्नीचर के हिसाब से आप उनके साथ सेमिनार करते हैं, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उसमें से कुछ कस्टमर आ जाते हैं। एक मार्केट का रूल है, जैसे कहते हैं आप 100 लोगों के पास जाएंगे तो आपके पास 20 आपको अप्रोच कर लेते हैं, 20 आपसे पूछते हैं कि क्या है बताओ। तो 20 आपके पोटेंशियल कस्टमर होते हैं। अच्छा, जब आप मार्केट में चले गए, वहां जाके आपने एसोसिएशन से बात की, आपने जाके दुकानों पे बात की, आपने जाके स्कूल्स में बात की, आपने जाके ज्वेलरी वालों से बात की, आपने जाके फैशन फैशन इंडस्ट्री में बात की, आपने जाके फूड वालों से बात की, आपने जाके इवेंट प्लानर से बात की। तो ये बहुत सारे लोग आपसे रुजू करेंगे कि जी बताएं किस तरह डिजिटल होना है। तो आपको 10,000 रुपए का मिनिमम पैकेज होना चाहिए आपके पास, जो कि नेगोशिएबल होना चाहिए और 5,000 तक जा सकता है। सही है, वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ तक देना है। सही है, तो 10,000 रुपए में आप क्या देंगे, 10,000 रुपए में आप देंगे उसको फेसबुक का पेज, उसको इंस्टाग्राम का पेज, और उसमें आप जो है वो 30 पोस्ट बना के उनको दे देंगे। और वो डेली हर एक दिन पोस्ट लग जाएगा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पोस्ट एक ही होगा, दोनों जगह लग जाएगा। उनसे आप एक्सेस ले लेंगे और दोनों जगह पोस्ट लगा देंगे। ये हो गया पहली चीज। सेकंड, आपका जो है पैकेज होगा, अगर उनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बिक सकता है, आइदर वो क्रेव मार्ट पे बिक सकता है, आइदर वो फूड पांडा पे बिक सकता है, आइदर वो दराज पे बिक सकता है, या कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे बिक सकता है, मार्केट प्लेस पे बिक सकता है, OLX पे बिक सकता है। तो आप कहेंगे जी हम वो भी बेच देंगे आपको, आपको उस पर हम ले आते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके जो है वो अलग पैकेज होगा। फेसबुक चलाने का, इंस्टाग्राम चलाने का अलग पैकेज है 10,000 रुपए, उसके 10,000 रुपए अलग है। ये सब निगोशिएबल है, आप 5,000 रुपए भी आ सकते हैं मिनिमम, उससे नीचे ना जाए। लेकिन मैक्सिमम आप 10,000 रुपये मांगे, 15,000 ही मांग सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर बहुत ऐसा लगता है आपको कि हाई फाई पार्टी है वो दे देगी, तो आस्क फॉर 15,000। लेकिन 10,000 रुपये एक नॉर्मल बजट है जो आपको मांगना चाहिए। उसके बाद जो है आप जो है जब यहाँ पर आ गए और आपने दूसरा पैकेज अपना बनाया है, कि पहला पैकेज आपका हो गया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का, दूसरा पैकेज हो गया कि आप उसकी प्रोडक्ट डिजिटली बेच सकते हैं दराज पे, अदर एनी प्लेटफॉर्म आप बेच सकते हैं। ये इसके लिए आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उससे। तीसरी चीज, अगर उसको ऐसा लगता है कि वो फर्नीचर वाला है और वो डेली एक वीडियो आपको बना के दे, उसकी रीच अच्छी आ जाएगी, तो आप उससे एक्स्ट्रा एक पैकेज दे दें। तीसरा पैकेज होगा आपका, जिसमें आप कहेंगे कि जी मैं आपकी डेली वीडियो आप बनाएंगे और उसको फेसबुक पे, उसको जो है टिकटॉक पे और उसको यूट्यूब पे पोस्ट करना हमारा काम और क्लाइंट एंगेजमेंट हमारी काम। ये आप क्लाइंट्स के कमेंट आएंगे वो भी आप डील करेंगे, तो उसके 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं उससे। तो ये 3 पैकेजेस बेसिकली बना लें, किस तरह से आपको हैंडल करना है चीजें और क्या करना है। सही है, उसके बाद आपके ये 3 पैकेजेस जब बन जाएंगे तो उनको आप देना शुरू कर दें। गेम ये है बेसिकली कि अगर आपके पास और फॉर इंस्टेंस मैं एक बहुत रफली सा आइडिया लगा रहा हूँ, आपके पास 50 लोग भी आ गए जो कि आपको 5,000 रुपए का पैकेज दे रहे हैं, तो 2.5 लाख रुपए हो गए। सही है, एंड 3 बंदों में आप आराम से बांट सकते हैं। अगर आप 2.5 लाख रुपए बांटते हैं और इसको करते हैं फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों में, बल्कि 4 है ना, तो 62,000 रुपीज पे आप आ गए। तो 50 का फिगर ध्यान में रखें कि स्टार्टिंग में 50 तक जाना है आपको और 50 लोगों को अप्रोच करना है। ये हो गया आपकी डिजिटल एजेंसी का होमवर्क बेसिकली। आपके मेरे डेली के जो आप पोस्ट बना रहे हैं वो उसके अलावा आपको ये पोस्ट अलग बनाने डेली अपनी एजेंसी के लिए, उसको शेयर करना है और इस तरह क्लाइंट अप्रोच भी करना है। सेकेंडली, आपको फाइवर पे आके 7 गिग्स पूरे करने हैं। अच्छा, 7 गिग्स पूरे करने के लिए वो ज़रूरी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी तो 10 मिनट बचे, तो उसको वाइंड अप करते हैं। प्लस मुझे रेहान साहब ने भी कहा है कि एक वीडियो आपको दिखानी है, तो वो वीडियो मैं इसी में शेयर कर देता हूँ या इसमें दिखा देता हूँ आपको, या बल्कि मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो आप देख भी लें, कि उन्होंने बोला है कि वो सब देख लें वीडियो। सेकेंडली, कल हम जो है वो फाइवर पे डिस्कस करेंगे। कल मुझे यहाँ के अभी किसी को सवाल है तो मुझे बता दें, ताकि फिर हम कल फाइवर पे जाएं और मैं फिर आगे जब आप लोग बनाना शुरू कर देंगे मुझे रील बना देंगे। एंड अगेन
सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हो रहा है वो यही हो रहा है, अभी तक पोस्टर्स पता नहीं किस किस के नहीं बने हुए। काफियों के बन गए, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन जिसके नहीं बने हुए वो प्लीज कल तक बैठ के जबरदस्ती अपने ऊपर करके बना लें, खत्म कर दें। पोस्टर नहीं बनेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये एक इशू है। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। सर मेरा हाथ, सवाल ये है कि एक मिनट। इसका तरीका ये है बेटा कि आप जो है ना हाथ उठाएंगे, नीचे रिएक्शन में जाएंगे तो रेज हैंड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जिसका कोई सवाल है वो हाथ उठा ले, फिर मैं उससे अप्रोच कर लेता हूँ। नदीम साहब, आप जो है वो आपका हाथ उठा हुआ है। तो अगर कोई सवाल है तो बता दें, काफी टाइम से उठा हुआ है। पहले आपसे पूछ लेता हूँ। नहीं सर, नहीं, जो उस टाइम उठाया था वो जब साउंड नहीं प्रॉब्लम हो रहा था। परफेक्ट, सही थैंक है। यू। अच्छा जी, आप पूछें। मेरा सवाल ये है कि अगर हम पोस्टर बना लेते हैं तो जो दुकान वाले होंगे उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा हम पे कि वो इतने पैकेजेस के पैसे दे सकें और हम उनके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ट्रस्ट अच्छा बिल्ड देखिए, बहुत जरूरी है। ट्रस्ट बिल्डिंग की देखें टेक्निक मैंने बताई थी। सबसे पहले आपका कार्ड आपके पास होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड। सेकेंडली आपका ब्रोशर आपके पास होना चाहिए। ब्रोशर भी चैट जीपीटी बना के देगी आपको। फ्लायर जो है वो भी आपको चैट जीपीटी बना के देगी। मैंने आज जो है वो एग्जाम फर्नीचर वाले जो ग्रुप है उनको पूरा करा के दिया ये सब चीजें चैट जीपीटी से। आपका फ्लायर भी मिल जाएगा, आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा चैट जीपीटी से। आपको जो है ये सब चीजें लेके जानी है, प्रिंट आउट करा के देनी है। अगर फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं होता तो आप एक सेकंड मीटिंग रख लें। जैसे आप जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनको बोले अब आप हमारे ऑफिस तशरीफ ले आइए, शहीद मिल्लत पे हमारा ऑफिस है, हमसे भी आके हमारे साथ बैठें, चाय पिए, और फिर हम आप बिजनेस करते हैं। सही है। दूसरी चीज ये है कि जो फिगर पैसे को आप लेके जा रहे हैं ना, उनके लिए वो ऐसा है कि दिन में एक टाइम का वो खाना खा लेते हैं। 5,000 रुपये इज नथिंग। तो आप पूरे महीने के 5,000 रुपये मांग रहे हैं, एक वो एक दिन में खर्च कर सकते हैं। तो बिजनेस के अलग रूल्स होते हैं। तो आपको लग रहा है कि वो शायद ट्रस्ट नहीं करेंगे आप पे, लेकिन मेरे हिसाब से कर लेंगे जब आप प्रॉपर उनके चैनल से जाएंगे। हाँ, ऐसा ना हो कि जो है आप अकेले पहुंच जाएं तो आप पे शायद ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एज कम है। लेकिन अगर आप पूरे ग्रुप के साथ जाएंगे तो बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे। सही है, मेक दैट सेंस? ओके सर। सही है। और किसी का कोई सवाल? अच्छा, यहाँ पर जवेरिया ने एक सवाल लिखा हुआ है, सर यू कैन जस्ट डेलीगेट टू अस व्हाट टू सर्च ऑन चैट जीपीटी। जी, मैं आपको जो है वो चैट जीपीटी की पूरी चैट भेज दूंगा जो मैंने अभी फर्नीचर ग्रुप के साथ की है, ताकि वो आप इजीली जो है वो उसमें जो है वही अपनी एजेंसी के साथ सिर्फ नाम चेंज करना होगा, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट है। सेकेंडली, मैंने ये चैट के अंदर ये जो लिखा है वो भेज दिया सारा, कि एजेंसी में आपको क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है, 13 चीज़ें। अच्छा, अब ऐसा कोई जिसकी एजेंसी नहीं बनी, सवाल अगर है तो सवाल भी कर लीजिए, और वो हाथ उठा लें जिनकी एजेंसी अभी तक मसले में ये शिकार है। कोई भी नहीं है? एक हाथ उठा हुआ है, सुल्ताना जी। सुल्ताना, आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था एजेंसी का कि ये जो हमने जैसे मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, इसका सिर्फ पोस्टर का इशू है। तो पोस्टर इंशाल्लाह ये कि कल से बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो है अब हम इस तरह मतलब हमारी पोस्टर अगर बन जाते हैं तो हम इजीली बूस्ट करवा सकते हैं अपनी एजेंसी को। जी, बूस्ट कि बेसिकली। अभी मेरी बूस्ट नहीं हुई है। तो उस हवाले से पूछना है कि 70-80% काम तो कंप्लीट है। बिजनेस प्लान भी तकरीबन कंप्लीट है मेरा। तो वो आपने मुझे सजेशन दी थी क्लास में कि इसको अलग अलग करके करें। तो वो मैं इंशाल्लाह कल तक कंप्लीट कर लूंगी। तो उसके बाद जो है अगर ये कर लें तो फिर हमारे पास जो उससे जो क्लाइंट आएंगे तो वो एक अलग चीज़ है, और ये जो प्लान आप बता रहे हैं ये इस पे हमने अलग तरीके से काम करना जी, ये बेसिकली दो चीजें हैं आपके। एक तो अप्रोच खुद आपको करनी है, फाइवर पे आपको गिग्स डाल के बैठ जाना है, और उसके लिए जो है। है वो कस्टमर खुद आएगा। लेकिन इसमें अप्रोच खुद होगी। इसमें फिजिकल अप्रोच भी है, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक बताते जाऊंगा किस तरह से आपको लिंक्डइन से, किस तरह से फेसबुक से, किस तरह से इंस्टाग्राम से
किस तरह से ट्विटर से आपको क्लाइंट हैंड करने हैं। तो आज तो सिर्फ मैं तैयारी करवा रहा हूँ कि आप ये चीजें अपने दुकान लेकर उसको सजा के प्रॉपर रेडी कर लें, ताकि मैं अगला आपको बता सकूं बेचना कैसे है आपको। सही। और जी जो जी जी। सही, इसके अलावा जो है वो मैं आपको चीजें दे देता हूँ। बाकी वरीशा, आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये है कि अगर हम कहीं जाते हैं, मतलब हम अपनी एजेंसी के बारे में बताएंगे, तो अभी आपने जैसे कहा कि हमें अपने कार्ड्स जो है प्रिंट आउट करवा लेने चाहिए, तो आप हमें कुछ और भी सजेशंस दें कि अगर हम एक प्रॉपरली कुछ चीजें दिखाएं तो हमें किन किन चीजों की नीड होगी। जिस तरह लाइक फ्लायर्स हो गया, अब हो हम्म, सकता है कि वो हमें एफबी वगैरह पे चेक ना करें, तो हमारे पास एक तो हमारा आईडी कार्ड हो गया, और क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए मतलब एट द टाइम उस वक्त के हम उनको दिखा सकें, उनका ट्रस्ट बिल्डअप कर सकें। तो इस बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, वरीशा मुझे आप ये बताएं कि आपकी एजेंसी का निश क्या है। सर मेरी जो एजेंसी का निच है वो है कॉस्मेटिक्स, और मतलब जिस तरह के उसमें सारे सैलून्स वगैरह आ जाते हैं, तो मैं यही चाहती थी कि अगर मैं जाती हूँ, मैं उनको अप्रोच करती हूँ, तो उसमें भी हमें कॉन्फिडेंस मतलब उनका ट्रस्ट बिल्डअप करना होगा। तो बात तो हम कर लेंगे, लेकिन एक हमें वैसे भी चाहिए होगा ना, प्रोफेशनली कुछ चीजें चाहिए होंगी। तो इसकी मैं आपसे गाइडलाइन मांग रही हूँ कि हमारे पास अगर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो और क्या चीजें होनी चाहिए। सही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आईडी कार्ड में कंफ्यूज हो रहा हूँ। आईडी कार्ड आपका शनाख्ती कार्ड होता है, वो नहीं नहीं नहीं, लेके वो जाना। बिजनेस कार्ड जो होता है दैट हमारा। इज, हाँ, जी विजिटिंग कार्ड। जी। वो, विजिट। अच्छा, उसकी मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको। इब्राहिम को सब जानते हैं, इब्राहिम का नंबर मैं ग्रुप में भी दे देता हूँ। उन्होंने आज मुझे बताया, वो छपवा के लाए हैं अपना। 100 रुपए के अंदर उसमें 12 कार्ड होते हैं, तो आपको बहुत इजीली जो है वो मिल जाते हैं कार्ड, और आप वहां से छपवा के जा सकते हैं। सेकेंडली जो है, आपके पास ब्रोशर आपका होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से 10 रुपए का पेज निकलता है, कलर पेज, उससे ब्रोशर निकाल लें, एक फ्लायर निकाल लें, एक कलर निकालें, उसके बाद बहुत सारी कॉपी कर लें, 10-15 कॉपी करा लें, तो आपको देने के लिए आसानी हो जाएगी। सेकेंडली, जैसे आपका निश जो है वो है कॉस्मेटिक्स, तो उसमें तो बेसिकली आपका ये है कि वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा चलता है। आप इलाके के शुरू करें पहले, उनको जाके बताएं कि जी अब डिजिटली चीज़ें हो रही हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती कि जो ब्यूटी पार्लर्स हैं, कि आप उसको ऑटोमेट कर दें, कि आपके अगर क्लाइंट को अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको डायरेक्ट वो फेसबुक पेज से अपॉइंटमेंट ले ले आपसे, आप उसको टाइम असाइन कर दें, और जो है उसको मैं सारा डिजिटल कर देती हूँ। आपको आसानी हो जाएगी कि अब आप कोई भी आ रहा है तो आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आ जाए। फिर आप मार्केटिंग करें। अब इलाके के अंदर अगर 10 ब्यूटी पार्लर हैं, तो आप बिल्कुल अलग चली जाएंगी अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर देंगी, लोग आना शुरू हो जाएंगे आपके। आप थोड़ा शोर ज्यादा कर दें, मैं आपको मशहूर कर दूंगी। तो जितने भी बिजनेस है ना, वो मशहूर होना चाहते हैं, इंसान भी मशहूर होना चाहते हैं और बिजनेस भी मशहूर होना चाहते हैं। लेकिन बस मसला ये है कि उनको जाके कोई बोलता नहीं है। तो आप जाके बोल दें कि जी मैं, मेरा काम यही है, माई जॉब इज टू मेक यू फेमस, that's my job. So if you want to become famous business, so just be with me, or yani just do business with me, with my agency. Simple. तो वो और सर मान जाते एक और बात, जी, हैं। और एक और बात भी है कि अगर जिस तरह अब हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो ज्यादातर तो एफबी से ज्यादा लोग इंस्टा यूज करने लगे हैं अब। तो हमारे हम्म, पास क्या मतलब एक अमाउंट आप स्पेसिफिक बताएं कि क्या होना चाहिए, कि अगर हम उनसे कहें कि मैं आपकी डेली की 3 पोस्ट कर दूंगी, और जैसे मैं आपका पूरा मैनेज कर दूं इंस्टाग्राम या एफबी वगैरह, तो इसके क्या होने चाहिए चार्जेस। मैंने अभी तो बताया कि मिनिमम आप जो है मैक्सिमम 10,000 रुपये लें, मिनिमम 5,000 ले लें, ओके क्योंकि सर, थैंक यू। जी, दूसरी एजेंसीज जो हैं वो 20,000 रुपये चार्ज कर रही हैं, तो मैंने आपको आधे रेट ओके। बता दिए, जस्ट टू जी। ग्रैब द मार्केट। सही है, तो यस मार्केट में सर। इन होने के लिए आपको रेट थोड़े गिराने पड़ते हैं। तो जी। फिलहाल गिरा दें और अपना काम शुरू कर दें, एटलीस्ट ग्रैब सम कस्टमर्स। जब अच्छे आ जाएंगे तो फिर आप जो है ऑटोमेटिकली उसमें कुछ भी कर सकते हैं, फिर रेट बढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट दे टेक योर फ्लेवर ना, आपको उनको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं। सही है। और किसी का कोई सवाल? या और किसी का कोई सवाल? हेलो। अच्छा, ये नहीं है शायद सवाल, तो
सही, फिर आज की मीटिंग यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है कि कल आपके पोस्टर्स फाइनल होंगे, आपकी चीजें, दुकान आपकी बिल्कुल ठीक होगी, तो मैं आगे आपको बता पाऊंगा कि आगे हमें क्या करना है। सही है, तो इसी के साथ एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि पूरे 11 बजे हम मिलेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या सर चीजें कर। जी जी, कोई पूछ रहा? सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जी बहुत मैं सारी चीजें मेरी काम की भी हैं कि आप बता रहे थे कि पोस्ट में नीच कैसे आएगी और नेम्स कैसे ऐड करते हैं पोस्ट के अंदर, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए तो जी मैं पॉसिबल शेयर होगा कर सर? मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।